नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम जीवन का लक्ष्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें आगे बढ़ने, परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न 2, जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है, कैसे? उत्तर, कार्य को निश्चित करने के पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सारे प्रयत्न उसी दिशा में लगा देने होंगे। एकाग्रता और लगन के बिना लक्ष्य पाना दूभर होता है। प्रश्न 3, प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? उत्तर, प्रकृति हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के सभी अंग, बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती नदियां और झरने मनुष्य को आगे बढ़ने का ही संदेश देते हैं। प्रश्न 4, लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। यदि व्यक्ति परिश्रम करे तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। उदाहरण के लिए ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड, सभी मनुष्य के दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम का ही परिणाम है। लिखित प्रश्न 1, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है? सफलता प्राप्त करने के लिए सही लक्ष्य का चुनाव सही समय पर करना चाहिए। अपनी योग्यता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। लगन होनी चाहिए, बहुत परिश्रम करना चाहिए। प्रश्न 2, अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को कैसे पहचाना जा सकता है? उत्तर, अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को पहचानने के लिए अपनी रुचि को पहचानना आवश्यक है। हर व्यक्ति अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करके ही सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई अच्छा लेखक हो सकता है तो कोई वक्ता, कोई पेड़ पौधों में रुचि रखता है तो कोई मशीनों में, कोई चित्र बनाने में। हम अपने विशिष्ट गुणों को पहचान कर निखारेंगे, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। प्रश्न 3, कैसे व्यक्तियों को महान माना जाता है और क्यों? उत्तर है, उन व्यक्तियों को महान माना जाता है जो अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हैं और अमर हो जाते हैं। संसार उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वे ही महान होते हैं। प्रश्न 4, लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बात पर विचार कर लेना चाहिए? उत्तर है, लक्ष्य निर्धारित करते समय यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। लक्ष्य हमारी रुचि के अनुरूप अनुकूल ही होना चाहिए। किसी की देखा देखी हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं चुनना चाहिए, उसमें असफलता ही प्राप्त होती है। आशय स्पष्ट कीजिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। आशय स्पष्ट का अर्थ होता है कि अर्थ स्पष्ट करें। तो इस वाक्य में उनके चरित्र से अभिप्राय है उन व्यक्तियों के जो अपने जीवन का लक्ष्य मानवता को चुनते हैं। महान व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता के आधार पर चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासी होते हैं। उनकी आत्मविश्वास की आभा उनके मुख पर स्पष्ट झलकती है। आशय स्पष्ट कीजिए में दूसरा प्रश्न देखते हैं। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता? कठिन से कठिन कार्य और पेचीदा काम भी मन की दृढ़ता के सामने हार मान लेते हैं। कार्य के प्रति निष्ठा लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में सरल बन जाते हैं। तीसरा है वाक्य, लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और निष्ठा भरे कदम मंजिल की ओर बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, सोचकर लिखिए में लक्ष्य प्राप्ति के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? उत्तर देखते हैं इसका। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत परिश्रम यानी लगातार मेहनत करना, लगन, धैर्य, समर्पण, विवेक,
शीलता, अनुशासन, कर्तव्य बोध, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करने की हिम्मत और आशावादी सोच आदि गुणों की आवश्यकता होती है। अब आते हैं भाषा से, देखते हैं। भाषा से में सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़ के पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु, चिड़िया, चिड़ी, चटका, सागर के लिए समुद्र, जलधि, रुचि के लिए रुझान, शौक, कदम के लिए डग, पग, मनुष्य के लिए मानव, मन। भाषा से में 4 तत्सम और 4 तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द, तद्भव का अर्थ होता है हिंदी शब्द, जो संस्कृत के ही शब्द होते किंतु उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तत्सम के 4 शब्द हैं संचार, संगम, लक्ष्य, चरण। तद्भव यानी हिंदी शब्द चिड़िया, पेड़, लकड़ी, चांद। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होता है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? 4 से 5 वाक्यों में लिखें। हो सके तो इसका उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में भी लिखें ताकि मैं उसे पढ़ सकूं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ से आपके अध्ययन में लाभ होगा। जल्द ही हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जल्द ही हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे।